हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस ए एफ इंडिया एकेडमी में। हम पढ़ने वाले हैं आज एक गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले अवतल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग डालो, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब देखो, इसमें हमें निकालना है अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। तो इसके लिए हम पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो माना एक अवतल दर्पण m1 m2, माना एक अवतल दर्पण m1 m2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस कैपिटल F है। माना एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस कैपिटल F तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश स्थित है। बिंदु O डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें OA दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। दोनों किरण जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु क्या है? आई डैश या फिर आई माने आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट पर वस्तु को ओ डैश से मानते हैं, प्रतिबिंब को आई डैश से मानते हैं। तो यहाँ आई डैश अभी जहां काटेगा वो क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब लंबाई कितना है? आई डैश। ये बिंदु कितना है? आई, ये वाला कितना है? आई डैश। ये हो गया हमारा फिगर। एक बार फिर से सुनते हैं। तो माना एक अवतल दर्पण m1 m2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस कैपिटल F तथा इसके मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर एक वस्तु O डैश स्थित है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें O डैश A दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाने के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर काटती हैं, जहां पर प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण होता है। इतनी पूरी कहानी हम इस साइड में हम लिखेंगे। मैंने जो होगा बोल दिया हूँ, लिख बगल से लेना, साइड में स्लाइड आगे होगी, देख के लिख लेना। तो यहाँ से हम यहाँ पर गाइड करते हैं। तो इसकी इतनी कहानी लिखने के बाद इसके आगे देखो, हमने पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ओ डैश सी, ओ डैश सी ये वाला त्रिभुज लेंगे। उसके बाद सी आई डैश, इन दोनों त्रिभुज को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाएंगे? इन दोनों त्रिभुज को हम दिखाएंगे समरूप दिखाएंगे। तो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसा हम जानते हैं।
तो यहाँ से इनकी भुजाओं का अनुपात कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम इस साइड में, अच्छा यहाँ से अगर चाहे एक लंब डाल देते हैं, क्या इसका नाम मान लो एम, कितना है एम। जो एम की लंबाई है, जो एम की लंबाई है ओ डैश की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं। ये प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और समांतर जाएगी तो यहाँ की दूरी इस दूरी के बराबर। ओ डैश सी वह त्रिभुज सी आई डैश, सी आई डैश में एक कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो इनके शीर्ष पर बना कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यहाँ से ए वाला कोण ओ सी ओ डैश आई सी आई डैश के बराबर होगा। कोण ओ सी ओ डैश बराबर कोण आई सी आई डैश, क्यों बराबर है, तो शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण। थोड़ा राइटिंग पढ़ लेना, बहुत सुंदर लिखा है। देखो त्रिभुज हमने एक कोण को दिखा दिया, समरूप होने के लिए कम से कम दो कोणों का बराबर होना आवश्यक है। तो इसके लिए देखिए, देखो ये वस्तु की लंबाई है, ये मुख्य अक्ष है, तो वस्तु की लंबाई जो होगी वो मुख्य अक्ष पर क्या होगी, लंब होगी ना। हमेशा जो वस्तु की लंबाई होती है वो मुख्य अक्ष पर क्या होती है, लंब होती है। जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो भी मुख्य अक्ष पर क्या होती है, लंब, मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से एक कोण इस कोण के बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों लंब है 90 डिग्री को, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, ये वाली समांतर रेखा है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के समांतर होती है, ये वाला इसके समांतर है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण। चाहो तीनों लिखो, दो लिखते हैं, दो लिख लेते हैं बस। तो यहाँ से कोण ओ डैश ओ सी, कोण ओ डैश ओ सी बराबर कोण सी आई डैश, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप। त्रिभुज अतः त्रिभुज कौन सा, ओ डैश सी समरूप क्या है, त्रिभुज सी आई डैश। त्रिभुज समरूप हो, समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से ओ डैश सी और सी आई डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इनके भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ से अगर हम इस त्रिभुज से ओ डैश भुजा लें तो इससे आई डैश ले सकते हैं। तो ओ डैश बटे आई डैश, ये समरूप है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नीचे देखो, इसमें देखो ओ डैश सी में ओ सी की भुजा ले लें, क्या ले लें, ओ सी। तो यहाँ से सी आई डैश में सी आई भुजा ले लें, क्या ले लें, सी आई भुजा, क्योंकि समरूप है। इसे मान लेते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके नीचे हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा, इस टाइप वाला। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरीके से ओ डैश सी आई डैश के समरूप था, उसी प्रकार जो त्रिभुज है एफ आई डैश एफ एम ए के समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ए वाला शीर्षाभिमुख होगा, ए वाला 90 डिग्री होगा। तो हम क्या दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए लिख देते हैं ऐसे, इसी प्रकार जो त्रिभुज ए वाला होगा एफ आई डैश ओ एफ पी ए के सॉरी एफ एम ए के क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखते हैं इसी प्रकार, क्या लिखते हैं, इसी प्रकार
इसी प्रकार जो त्रिभुज होगा कौन सा, एफ आई आई डैश, इस समरूप होगा। समरूप एक कौन सा है समरूप का ना, समरूप त्रिभुज एफ एम ए के, ठीक है। हमने ए वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप लिया। अब देखो समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम इसमें लिखते हैं कैसे, पहले इसमें लिखते हैं ए एम, फिर करते हैं आई आई डैश, तो इसमें से लिखते हैं ए एम बटे आई आई डैश बराबर, तो हमने इस त्रिभुज में ए एम एफ में ए एम लिया और एफ आई आई डैश में क्या लिया, आई आई डैश। उसके बाद बराबर किसके, यहाँ से एफ एम लिख लिए, यहाँ से क्या लिख दें एफ एम बटे एफ आई। अच्छा इसके नीचे देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एफ एम है वो क्या है, ओ ओ डैश के बराबर होगा। हमने शुरू में बताया, तो जो ए एम है वो क्या होगा, ओ ओ डैश के बराबर, क्योंकि हमने इसके समांतर यहाँ पर मान डाला है, ये भुजाएं समांतर हैं, तो जो ए एम है वो क्या होगा ओ ओ डैश के बराबर। तो क्या हम चाहें तो यहाँ ए एम के स्थान पर ओ डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं ओ ओ डैश, इसके स्थान पर क्या लिखते हैं ओ ओ डैश, नीचे क्या लिखा है आई आई डैश, ऐसे ले लेते हैं। देखो एफ एम का मान। अच्छा ये बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा कर, यहाँ से फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी, मगर क्या हमें एफ से लेके एम तक की दूरी मालूम है, नहीं मालूम ना। इसलिए हम कुछ ऐसा करें कि ताकि जो एफ एम होगा वो एफ पी के मान के बराबर हो जाए, ताकि वो इसका मान निकल जाए। तो हम मानते हैं इसका द्वारा क्या होगा छोटा, इसे पकड़ते हैं झुकाते हैं, तो ए जो भुजा है कुछ टाइम बाद किसके पास हो जाएगी, एक यहाँ था जब झुकाए ए इस पकड़े ऐसे झुकाए, तो ये कहाँ जाएगा उस साइड में ना, इधर से उधर जाएगा। तो ये जो ए एम है वो ए पी के पहुंच जाएगा ना, तो जो एफ एम है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो एम है, सॉरी जो एफ एम है वो क्या होगा एफ पी के बराबर, ऐसा हम मान लेते हैं कि जो एफ एम है वो क्या है एफ पी के बराबर। जहां एफ एम लिखा है वहां एफ पी लिख सकते हैं, जहां एफ एम लिखा है वहां एफ पी, तो यहाँ लिखेंगे क्या एफ और पी। देखो भाई ये सब कैपिटल एफ है, अगर स्मॉल एफ लिखता हूं तो ऐसे और कैपिटल एफ लिखता हूं तो ऐसे, इसमें इतना बाहर होता है उसमें बराबर होता है। तो यहाँ से एफ एम जो होगा, सॉरी एफ एम जो होगा वो एफ पी के बराबर हमने रख दिया। इधर क्या लिखा है एफ आई, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, इधर क्या लिखा है ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, इधर के दोनों के मान बराबर है, तो क्या इधर के मान बराबर होंगे, ए वाला मान इस मान के बराबर, ए वाला मान इस मान के बराबर होगा। जैसे समझो यहाँ 3 मार्कर है, कितने मार्कर 3 मार्कर, तो अगर रेड वाला लाल वाला इसके बराबर है, लाल वाला इसके बराबर है और यही लाल वाला इस वाले साइड के भी बराबर है, समझे। देखो यहाँ से ये लाल वाला मार्कर इसके बराबर, यही लाल वाला मार्कर इसके बराबर, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, इसकी लंबाई 2 मीटर, इसकी बराबर होगा, इसको कितना होगा 2 मीटर,
फिर यही वाला इसके बराबर है, तो ये कितना होगा 2 मीटर ना। मतलब अगर इसका मान इन दोनों के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों का मान भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये है, 2 ये है, हम कह सकते हैं कि जो a इसके बराबर है तो a वाला इसके बराबर भी होगा। तो यहां से लिखते हैं ओ सी बटे सी आई बराबर, ओ सी इधर है, ओ सी लिखा है, सी आई लिखा है, बराबर प्रतिबल लिखा है एफ पी, नीचे कितना लिखा है एफ आई। हमने इस समीकरण को इसके बराबर दिखाया है, ठीक। यहां तक तो सही होगा। आगे इधर देखते हैं, दिख रहा है ना। तो इसके नीचे देखो, हमें ओसी का मान पता है, हमें ओसी का मान पता हो जाएगा ओ से सी तक। देखो चेक करो, देखो यहां से ये वस्तु है तो यहाँ दर्पण है, हम जानते हैं कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी को स्मॉल यू से दिखाते हैं, किससे, स्मॉल यू से। और यहाँ क्या बना है प्रतिबिंब, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है दर्पण है, तो हम जानते हैं दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम दिखाते हैं क्या, स्मॉल v से, क्या दिखाते हैं स्मॉल v से। और यहाँ फोकस है तो फोकस तक की दूरी को दिखाते हैं क्या, स्मॉल f से, फोकस दूरी। और यहाँ वक्रता केंद्र उधर ये कितना है, ये है वक्रता केंद्र ना, तो वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम स्मॉल r से दिखाते हैं दर्पण से। ये सब वैल्यू हमें मालूम होती है। वक्रता केंद्र कितना है, वस्तु की दूरी v है, फोकस दूरी स्मॉल f है, ये कितना होता है वस्तु की दूरी, ये सब मालूम होते हैं। तो अगर हम यहाँ से कहें कि OC का मान निकालो, इसका OC का, तो बताओ कितना आएगा, O से लेके P तक की दूरी U है, ध्यान सुनना आएगा, तो O से लेके P तक की दूरी U है, और यहाँ से इधर तक की दूरी कितना है स्मॉल r, एक पूरा U एक ना r, एक पूरा U एक ना कितना है r। तो बताओ ये कितना आएगा, टोटल में से इसे माइनस कर दें तो इतना आ जाएगा, तो कितना होगा u माइनस r, समझ में आया होगा। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो OC का मान निकाल सकते हैं। नीचे का लिखा है CI, क्या लिखा है CI, तो इधर C से लेके I तक की दूरी, C से लेके I तक की दूरी, एक डैश है, ये क्या है I डैश है, ठीक है। तो देखो C से I तक की दूरी, ये वाली दूरी हो, तो हम लोग यहाँ लो कैसे लिखे इसे, देखें ये C से I तक की दूरी निकालो। ये पूरा C तक कितना है स्मॉल r, C तक कितना है स्मॉल r, ये कितना है स्मॉल v, ये पूरा स्मॉल r, ये पूरा स्मॉल v, तो ये वाला कितना है ना, जो पूरे r में से अगर हमने v घटाए तो हमारा CI का मान आ जाएगा। थोड़ा हाथ को ध्यान से देखना, ये पूरा r है, इसमें से इसको घटाएंगे ये वाला आएगा, तो वही करते हैं। तो यहाँ से हम अगर हमें CI का मान निकालना हो तो हम इस पूरे से r से v घटा दें, तो क्या आएगा r माइनस v, थोड़ा समझो यहाँ समझे, कितना आएगा r माइनस v, CI तक दूरी कितना आएगा r माइनस v। अब देखो उधर F और सब मालूम है, बाकी सारे मान पता है, F P दिखा, F से P तक, F से P तक कितना है फोकस दूरी स्मॉल f दिया है, नीचे लिखा है Fi, F से I तक कहाँ है, F से I तक ये वाली दूरी, ये दूरी कितना होगी, ये पूरा V है स्मॉल f है, ये पूरा V स्मॉल f, तो अगर पूरे V में से f घटाएं तो क्या आएगा Fi, Fi कितना आएगा बताओ कितना आएगा Fi, यहाँ से यहाँ तक Fi कितना आ जाएगा V माइनस f, कितना आएगा V माइनस f,
तो यहाँ से हमारा ए वाली दूरी कितना आ गई v माइनस एफ। देखो अगर ना दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं मान निकाल के। देखो उधर यहाँ हमने निकाला है कि जो ओसी का मान कितना निकाला है, ओसी का मान हमने निकाला है यहाँ से, ओसी का मान u माइनस आर कितना निकाला, u माइनस आर। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण के बाएं ओर के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक, ऐसा हम जानते हैं। तो दर्पण के बाएं ओर है ना सारे मान क्या है, बाएं ओर, इनके सामने क्या लगेगा माइनस। इधर क्या लिखा है ci, हमने ci का मान भी निकाला था, इसका मान ci का, तो c से i तक कितना आ रहा है, ये c है, ये तो है ci कितना आ रहा है r माइनस v, इस्तेमाल r माइनस कितना v। तो यहां से यही बाईं ओर है तो क्या लगेगा माइनस, और क्या लिखा है fp और fi, fp और fi। देखो इधर f से p तक तो फोकस दूरी है, स्मॉल f माइनस में रहेगा, बाईं ओर है fi, f से i तक ये वाली दूरी, थोड़ा ध्यान देखना, f से i तक कितना है f को सॉरी v माइनस f, v माइनस f। अब देखो हम ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं और हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो इसके नीचे हम यहाँ पर करते हैं, थोड़ा जगह कम है, एडजस्ट करना होगा, क्या करें। तो लिखा है OC बटे CI, OC का मान कितना है वहां से माइनस में U माइनस R। हमने देखो जहां OC लिखा था OC का मान रख दिया, अपान में क्या लिखा है CI, तो CI का मान कितना होगा माइनस R माइनस क्या V, क्या लिखा है यहाँ बराबर लगा है, इधर क्या लिखा है P लिखा है FP अपान FI, तो FP कितना है यहाँ माइनस F और FI कितना है, ये बाईं तरफ है ना, इसमें क्या लगेगा माइनस, क्या लगेगा यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, तो क्या लग जाएगा माइनस V माइनस F। ठीक, अब देखो इसके आगे हम जानते हैं देखो माइनस इधर कट जाएगा, ए माइनस कैंसिल आउट। इसके नीचे देखो तो यहाँ से हम तिरछा गुणा करना पड़ेगा, इसका पूरा पूरा इसमें होगा, क्या लिखा है u माइनस r, इधर लिखा है मल्टीप्लाई किसमें होगा इसका, इसमें ना v माइनस f में, इधर बराबर लगा है, क्या लिखा है स्मॉल f, इसका पूरा इसमें होगा, इसका पूरा इसमें, तो क्या हो जाएगा f इनटू क्या r माइनस v। समझ में आया होगा सर, तो छपड़ा क्या है। अब देखो हमें लाना क्या है, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध। तो यहाँ देखो u तो है, v है, f है, लेकिन इसके अलावा r आ गया है, इसको r को हटाना है, एक पता नहीं कहां से आ गया टपक गया है, इसे हटाओ। देखो तो r कैसे हटेगा, इसके लिए हम जानते हैं कि जो बात होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, हमने निकलवाया था इसके अगले वीडियो में, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2। तो यहां से अगर r का मान निकाल लें तो कितना आएगा f * 2 मतलब 2f। देखो f बराबर क्या होता है r/2, तो यहां से r कितना आएगा 2f ना, r बराबर 2f। तो यहां से अगर हम यहां रखें तो कितना आएगा, r का मान कितना है 2f, तो यहाँ u माइनस r का मान 2f, लेकर लगे इधर क्या लिखा है v माइनस f इक्वल टू f इनटू r, r का मान कितना रखना है 2f, माइनस क्या लिखा है v। ठीक है, इसके नीचे हम इसका गुणा कराते हैं, तो देखो u का v में uv होगा, u का माइनस
एफ में तो क्या होगा यू एफ, ठीक है ना। अगर ये इसका -2f का v में तो माइनस का 2f और क्या v दिख रहा है ना। अब अगर माइनस माइनस प्लस, अब 2f का f में क्या होगा तो 2f स्क्वायर बराबर, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बराबर क्या लगा f का 2f में तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब f का गुणा v में तो क्या होगा माइनस f v, जे v f कुछ भी लिखो। अब देखो यहां से कुछ कटेगा, कुछ कटेगा नहीं ना, तो यहाँ क्या लिखा है 2f स्क्वायर प्लस में, वहां क्या लिखा है 2f स्क्वायर प्लस में, ये दोनों साइड है, इस साइड से इस साइड कैंसिल, ठीक है। देखो फिर नीचे आगे u v इधर लिखा है तो लिखा रहने दे, माइनस लिखा है u f लिखा है, देखो इधर u f है तो इसे रहने दे ऐसे रहेगा। तो इधर -2f v लिखा है, इधर क्या लिखा है -vf, तो vf लिखो या v लिखो, बात एक ही है। तो हम इसको उस साइड भेज दें क्योंकि इसका जुड़ा उधर है, तो यहाँ बराबर a बराबर आ जाएगा, उधर क्या लिखा है माइनस का vf, अब ये क्या है माइनस का उल्टा क्या होगा प्लस 2vf प्लस 2vf। देखो आगे हम यहाँ कर लेते हैं, इसी में दिख नहीं रहा है, इसके आगे है ना यहाँ करते हैं। तो फिर यहाँ क्या लिखा है uv, क्या लिखा है uv ऐसे रहेगा, माइनस uf लिखा है, क्या लिखा है uf ऐसे रहेगा, इस साइड क्या लिखा है तो माइनस vf और प्लस 2vf, कितना हो जाएगा 2vf में से एक vf जाएगा तो बचेगा vf और भी प्लस का, तो क्या आ जाएगा vf प्लस, ये बड़ा गिनती है ना, बड़ी गिनती का प्लस दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से हम देखो सातों सेट है, बस इसमें से मुझे यह u v f में संबंध निकालना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसके लिए हमें अपान मिलाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से थोड़ा याद करना दिमाग लगाओ कि यहाँ से हमें यहाँ u v f से भाग देना पड़ेगा, u v f से क्या भाग देना पड़ेगा, इतना दिमाग में रख लो। तो यहाँ से हम u v f क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये लिखा है u v f सॉरी u v अपान में क्या आएगा u v f बराबर, सॉरी माइनस क्या लिखा है माइनस लिखा है u f बटे में कितना आएगा u v f, हम तीनों से भाग दे रहे हैं, u v f बराबर क्या लिखा है v f, तो नीचे कितना आएगा u v f बस होने वाला है, कितना बड़ा डिवीजन है। देखो इधर यहाँ से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, यहाँ v से v कैंसिल और f से f कैंसिल, बचा क्या यहाँ बचा 1/u, सॉरी थोड़ा दे रहा है, यहाँ बचा कितना 1/u, यहाँ क्या बचा 1/v, माइनस में यहाँ क्या बचा 1/f, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चाहें और क्यों नहीं चाहें, जरूर चाहें, इसके नीचे एक लाइन लास्ट लाइन जो है लिख दें क्या 1/f को ऐसे रहने दें, थोड़ा देखो ध्यान से, बराबर लगा दें 1 माइनस उल्टा कितना होगा उधर प्लस v और क्या लगेगा यहाँ क्या लगा दीजिए प्लस लगाया ना 1/u, ए वाला उत्तर ऐसे लिखा है 1/v ऐसे, सॉरी 1/u ऐसे लिखा है, ये माइनस उल्टा कितना होगा प्लस, तो ये हमारा फाइनल कितना आ गया 1/v बराबर 1, सॉरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी या तथा वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध का सूत्र है।
तो हमने एक डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताना, या फिर इस वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में आएगा आई होप। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो उत्तर दर्पण के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो